ओके, अब हैज़ और हैव कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? देखिए, हैज़ और हैव ये दोनों जो है ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, पोसेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी हैज़ और हैव ये सब्जेक्ट के पोसेशन को जाहिर करता है, हैज़ और हैव सब्जेक्ट के मलकियत को जाहिर करता है। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरे पास अब यहाँ पे एक कप चाय है, ठीक है, तो आई हैव अ कप ऑफ टी, यानी मेरी मलकियत में ये चाय का एक प्याला है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मार्कर्स हैं तो आई हैव मार्कर्स, ये मार्कर्स मेरा मलकियत है, ये मेरा पोसेशन है। ठीक, इसी तरह यू हैव बुक, आपके पास किताब है, यानी ये किताब जो है ये आपका मलकियत है, ये किताब आपका पोसेशन है। शी हैज़ अ कार, उसके पास गाड़ी है, तो जो गाड़ी है ये उसका पोसेशन है। इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो हैज़ और हैव इस्तेमाल हुए हैं, और ये हैज़ और हैव दोनों सब्जेक्ट के पोसेशन को जाहिर करता है, सब्जेक्ट के मलकियत को जाहिर करता है। अब थोड़ा सा समझ आया आपको कि हैज़ और हैव से क्या मुराद है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ठीक, अब यहाँ पर इसे डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, हैज़ और हैव ये दोनों सब्जेक्ट के पोसेशन को जाहिर करता है, सब्जेक्ट की मलकियत को जाहिर करता है, लेकिन मौजूदा वक्त में यानी प्रेजेंट में सब्जेक्ट के जो मलकियत है, सब्जेक्ट का जो पोसेशन है, तो उनके लिए हम हैज़ और हैव ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। अब हैज़ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ हैव इस्तेमाल होता है। ठीक, उर्दू में हैज़ और हैव से मुराद ये है कि के पास होना या के पास है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास किताब है तो ही हैज़ अ बुक, उसके पास गाड़ी है, शी हैज़ अ कार, उसके पास ताकत है, इट हैज़ पावर। इसी तरह मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, हमारे पास घर है, वी हैव अ हाउस, आपके पास गाड़ी है, यू हैव अ कार, उनके पास पैसे हैं, दे हैव मनी। इन सारी सेंटेंसेस को देखें तो उर्दू के सेंटेंसेस में के पास है ये अल्फाज आए हैं, और इंग्लिश में अगर आप देखें तो सारी सेंटेंसेस में हैज़ और हैव इस्तेमाल हुए हैं। ठीक, वेरी गुड। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट आए हैं तो उनके साथ हैज़ इस्तेमाल हुआ है, और जब आई, वी, यू, दे आए हैं तो उनके साथ हैव इस्तेमाल हुआ है। आसान है? ओके, अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आते हैं। हमारे पास बिल्लियां हैं, वी हैव कैट्स। मेरे वालिद साहब के पास मोटरसाइकिल है, माई फादर हैज़ मोटरसाइकिल, या माई फादर हैज़ अ बाइक। इसी तरह हमारे क्लासरूम में पंखे हैं, आवर क्लासरूम हैज़ फैन, या आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि देयर आर फैन्स इन आवर क्लासरूम, लेकिन चूंकि हमारा अब हैज़ और हैव है तो आवर क्लासरूम हैज़ फैन्स। हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, आवर कॉलेज हैज़ अ लाइब्रेरी। ओके, हमारे क्लासरूम में 2 दरवाजे हैं, आवर क्लासरूम हैज़ 2 डोर्स। इसी तरह हमारे घर में 2 दरख्त है, आवर हाउस हैज़ 2 ट्रीज। आप इन सेंटेंसेस को इस तरह भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 ट्रीज इन माई हाउस, देयर आर 2 डोर्स इन आवर क्लासरूम, या देयर आर फैन्स इन आवर क्लासरूम। लेकिन हमारा काम यहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल है तो इसीलिए हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो डज नॉट हैव और डू नॉट हैव इस्तेमाल करते हैं, या इनफॉर्मल इंग्लिश में हम हैज़ नो या हैव नो ये भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाते हैं।
अब डज नॉट हैव कहाँ पे इस्तेमाल होता है और डू नॉट हैव कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ आपने डज नॉट हैव इस्तेमाल करना है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ फिर आपने डू नॉट हैव इस्तेमाल करना है। क्लियर है? इसी तरह जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ आपने हैज नो इस्तेमाल करना है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ आपने हैव नो इस्तेमाल करना है। क्लियर? यहां पर सेंटेंसेस से आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही डज नॉट हैव अ बुक, उसके पास एक किताब नहीं है। इसी तरह शी डज नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। और आप इन दोनों सेंटेंसेस को इस तरह भी कह सकते हैं कि ही हैज नो बुक और शी हैज नो कार। ठीक है? इसी तरह आप इन सेंटेंसेस को देखें, आई डू नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताबों नहीं है। यू डू नॉट हैव अ कार, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है। यू हैव नो कार, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। इन सेंटेंसेस को देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके साथ डज नॉट हैव इस्तेमाल हुआ है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन ये आ जाए तो उनके साथ डू नॉट हैव इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? इसी तरह अगर आप ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन को देखें तो उनके साथ हैज नो, और जब आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो उनके साथ हैव नो ये इस्तेमाल हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया? देखिए, आपने अगर फॉर्मल इंग्लिश लिखना है, फॉर्मल इंग्लिश बोलना है तो फिर आपने डज नॉट हैव और डू नॉट हैव इस्तेमाल करना है, और अगर आप इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं तो कोई बात नहीं, हैज नो और हैव नो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलना चाहेंगे तो आई हैव नो बुक, आई हैव नो कार, ठीक है? लेकिन जब आप लिखते हैं, आप बोलते हैं फॉर्मल इंग्लिश, तो आई डोंट हैव अ बुक एंड ही डजंट हैव अ बुक। अब क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने स्टार्ट में डज और डू लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर हैव लगाना है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि आपने हैज या हैव स्टार्ट में लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और फिर उसके बाद सेंटेंसेस के बाकी एलिमेंट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। ठीक? देखिए, मैं कहूं कि क्या उसके पास किताब है, तो डज ही हैव अ बुक, और क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, डू यू हैव अ कार। इन सेंटेंसेस को देखें, जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन तो उससे पहले डज और फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैव, और जब सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन तो सबसे पहले स्टार्ट में डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैव, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक? इन दोनों सेंटेंसेस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि क्या उसके पास किताब है, तो हैज ही अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है। इसी तरह क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, हैव यू अ कार। लेकिन जब हम फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं तो ये वाला सेंटेंसेस, और जब इनफॉर्मल तो ये वाले सेंटेंसेस। क्लियर? वेरी गुड। अब WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन सेंटेंसेस से पहले WH यहां पे लगाना है और इन सेंटेंसेस से पहले WH वर्ड्स यहां पे लगाना है। बहुत आसान तरीका है, टेंसेस में हमने वैसे भी सीखा है, तो अब इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि उसके पास किताब क्यों है, तो वाई डज ही हैव अ बुक। तुम्हारे पास गाड़ी क्यों है, वाई डू यू हैव अ कार। अगर इन सेंटेंसेस को हम दूसरे तरीके से बोलें तो वाई हैज ही अ बुक और वाई हैव यू अ कार। तुम्हारे पास गाड़ी क्यों है और उसके पास किताब क्यों है। क्लियर होगी आपको? वेरी गुड, आसान है।
यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे स्टूडेंट्स को फॉर्मल और इनफॉर्मल के दरमियान फ़र्क मालूम नहीं है। जब आपको फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश का फ़र्क समझ आ जाए तो फिर ये सारे एम्बिग्विटीज़ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, ओके, अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे आते हैं कि आपको बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाए।